हेलो एवरीवन, आज इस शॉर्ट सेशन में यानी कि 10 मिनट सेशन में हम जानेंगे कि 2025 में भारत कौन कौन से सूचकांक में किस स्थान पे है, यानी कि कौन से रैंक पे है और सूचकांक किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उस सूचकांक में, उस इंडेक्स में कौन सा कंट्री टॉप किया है। सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि जलवायु, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें हमारा परफॉर्मेंस कैसा है इसको हम जानेंगे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस यानी हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट। तो ये हमारा पहला सूचकांक है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत कौन से रैंक पे है और इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, साथ ही साथ फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री है। इसको आप देखेंगे कि जर्मन वॉच इसको पब्लिश करता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये है जर्मन वॉच। और फिर ये फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री है, कोई भी नहीं। सेकंड रैंक पे कौन सा कंट्री है, कोई भी नहीं। थर्ड रैंक पे कौन सा कंट्री है, कोई भी नहीं। फोर्थ पे कौन सा है, तो ये है डेनमार्क, ठीक है। फोर्थ रैंक पर डेनमार्क है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे सबसे टॉप मान रहे हैं। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये खाली है, ये दिखाता है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज के अनुकूल अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का रैंक क्या है, तो इंडिया का यहाँ पे कौन सा स्थान है, इंडिया का रैंक है 10th पोजीशन। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचकांक हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, जो हमारा सेकंड सूचकांक है ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, लेकिन क्योंकि इनका नाम फ्रेंच है तो ये RSF कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है रिपोर्टर्स जो पत्रकार होते हैं विदाउट बॉर्डर, इनका कोई सीमा नहीं है, ये कोई भी देश में जाकर ये अपना जो रिपोर्टिंग है वो कर सके। और ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 3 मई को ये दिवस भी मनाया जाता है, अगर आप इसको याद रखें तो बढ़िया है। इसको लेकर भी काफी सारे कंट्रोवर्सीज हमको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। इंडिया का यहाँ पे क्या सूचकांक है, तो 180 देशों में 180 कंट्रीज में इंडिया जो है सूचकांक पे कौन से स्थान पे है, तो भारत का रैंक है 151, ठीक है, 151, जो कि अच्छा रैंक नहीं है। और अगर हमसे पूछा जाए कि उस रैंक में, इस रैंक में सबसे टॉप पे कौन सा कंट्री है, तो क्या बताइएगा। तो इस रैंक पे जो सबसे टॉप कंट्री है, फर्स्ट कौन सा है, तो ये है नॉर्वे, ठीक है। तो इस रैंक में फर्स्ट कंट्री कौन सा है, नॉर्वे है, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा अच्छा काम कर रहा है प्रेस फ्रीडम में, राइट। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, पहला एडिशन जारी हुआ है, पहला ये आपका एडिशन या संस्करण जारी हुआ है, ये QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स है। फ्यूचर स्किल इंडेक्स है, इसका मतलब क्या है कि हम भविष्य में जिस कला का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जिस कला का इस्तेमाल होगा, फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। और ये QS रिपोर्ट के द्वारा आया है, यानी कि QS वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा इसको लाया गया है। इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है, फर्स्ट रैंक पे है अमेरिका, कि अमेरिका के लोग बिल्कुल तैयार हैं उन कौशल के साथ जिसका इस्तेमाल भविष्य में होगा। और भारत को यहाँ पे 25 रैंक दिया गया है, 25वां स्थान भारत को दिया गया है, राइट। ओके, अगला रिपोर्ट है करप्शन से रिलेटेड, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का मतलब है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात हो रही है। 2025 का ये रिपोर्ट है, 2024 में आया था, अभी नया रिपोर्ट नहीं आया है। तो इंडिया को 96th पोजीशन दिया गया है। भारत का पोजीशन क्या है, भारत का पोजीशन 96th है, यानी हमारा रैंक जो है वो 96 यहाँ पे बताया जा रहा है। 96 कितने देशों में बताया जा रहा है, ये पूछा जा सकता है। तो ये 180 कंट्रीज में 96 बताया जा रहा है, और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी, ये पूछा जाता है कौन सा ये एजेंसी है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये इसको रिलीज करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन से देश का है, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है ये डेनमार्क का है। और अगर लास्ट परफॉर्मेंस आपसे पूछा जाएगा, यानी 180 रैंक किसका है, तो ये साउथ सुडान का है। साउथ सुडान यहाँ पे लास्ट परफॉर्मर है और डेनमार्क यहाँ पे फर्स्ट परफॉर्मर है। ओके, फिर आता
है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में आपको बताया जा रहा है कि कौन सा देश कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है ताकि वहां का जो एयर है वो ज्यादा से ज्यादा साफ रहे, है ना, ज्यादा से ज्यादा साफ रहे। इसमें जो आपको याद रखना है, जो रीसेंट रिपोर्ट आया है, इंडिया को बोला गया है कि वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड नेशन ये है। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड नेशन है और लगातार 6 बार, ठीक है, 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार 6 बार, 6 साल से क्या हो रहा है कि सबसे प्रदूषित राजधानी अगर पूछी जाएगी, सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि सबसे प्रदूषित राजधानी फिर से नई दिल्ली है। अब इसमें कुछ चीजें और आप समझेंगे कि सबसे प्रदूषित शहर किसको बताया गया है, तो यहाँ पे बर्नीहाट को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो बर्नीहाट है और ये बर्नीहाट कहाँ का है, तो ये मेघालय का ये शहर है जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सबसे प्रदूषित है। फिर अगर कंट्रीज क्या पूछा जाए कि अगर हम एयर क्वालिटी रिपोर्ट में कंट्रीज को देखेंगे तो इंडिया को 5th पोजीशन मिला है। फर्स्ट में चाड है, ठीक है, चाड जो कि अफ्रीकन कंट्री है, ये फर्स्ट पे सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है और इंडिया इस रिपोर्ट में 5th पोजीशन पे है जो कि पोल्यूशन में आपको दिख रहा है 5वें स्थान पे। ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। ये IQAR के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, तो IQAR के द्वारा। अगला हम चलेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो बदलते रहता है हर बार, क्योंकि ये 3 माह पे इसका रिपोर्ट आते रहता है, तो आप अपने एग्जाम के पहले इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन अभी के रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, ठीक है, हेनले कंपनी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और यहां पर जो फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट पे जापान है, सेकंड पे यहां पे साउथ कोरिया है और, है ना, साउथ कोरिया यहाँ पे एक सेकंड, फर्स्ट पे यहाँ पे सिंगापुर होना चाहिए, ठीक है, साउथ कोरिया और जापान सेकंड पे, सॉरी, तो सिंगापुर है, जापान और सिंगापुर ही हमेशा फर्स्ट पे आता है और सेकंड पे इस बार जापान है और जापान के साथ साथ साउथ कोरिया भी यहाँ पे सेकंड पे है। जिस भी देश के पासपोर्ट पे मैक्सिमम कंट्री हम घूम सकते हैं, वीजा फ्री अराइवल है, वो आपका, उसका रैंक आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। और इंडिया का पोजीशन यहाँ पे क्या है, इंडिया का पोजीशन, भारत का पोजीशन यहाँ पे क्या है, तो ये 80 है, 80th पोजीशन पे इंडिया है। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट हम देखेंगे तो ये आया है IMF के द्वारा। IMF ने रिलीज किया है वर्ल्ड का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, आउटलुक। तो IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इंडिया का पोजीशन GDP के टर्म्स में 4th पोजीशन पे आ चुका है। ये 4.19 ट्रिलियन US डॉलर का ये इकोनॉमी बन चुका है हमारा देश भारत। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे जर्मनी है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बता रहा है, ये IMF के द्वारा पब्लिश हुआ है। फिर हम आते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे, ठीक है। टेररिज्म इंडेक्स में हम क्या देख रहे हैं कि आतंकवाद से कौन सा देश प्रभावित है, आतंकवाद से कौन सा देश प्रभावित है, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स। तो बुर्किना फासो को इसमें फर्स्ट किया गया है कि सबसे ज्यादा आतंकवाद से ये प्रभावित है और भारत का जो पोजीशन है इसमें 14th पोजीशन है, 14 पोजीशन पे भारत है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये रिपोर्ट को आप याद रखिएगा, JTI इस रिपोर्ट को कहा जा रहा है, JTI। ये किसके द्वारा पब्लिश होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। यानी अगर हम शांति बनाए रखना चाहते हैं तो साथ ही साथ हम ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पे कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो है बुर्किना फासो, अफ्रीकन कंट्री है। और हमारे भारत का पोजीशन यहाँ पे क्या है, तो भारत का पोजीशन यहाँ पे 14th है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट।
कौन सा देश ज्यादा खुश है? हमारे पड़ोसी देश एक्चुअली हमसे ज्यादा खुश है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, भूटान बहुत ज्यादा हैप्पी कंट्री है। वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ये है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर काम करता है। तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया जा रहा है? वेल बीइंग सेंटर के द्वारा। और यहां पे आप देखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसके द्वारा ये रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। यहां पे आप देखेंगे कि भारत का पोजीशन क्या है। तो भारत जो है वो 118वें पोजीशन पे है, 118th पोजीशन पे ये कंट्री है। कौन कितने कंट्री में 118th पोजीशन पे है? तो ये 147 देशों में है। पूछा जाएगा कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश है? तो लगातार 8 साल से, ठीक है, 8 साल से, इसको ऐसे लिख देते हैं, 8 साल से लगातार फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश बरकरार है? तो ये है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, यानी कि फिन से आपको फन याद आएगा, फन से आपको हैप्पी याद आ जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को भी रिलीज किया गया है। ये यूएनडीपी के द्वारा होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। भारत का रैंक इंप्रूव किया है। पहले हम 135 से 134 पोजीशन पे थे, या हम अब यहां से हमारा रैंक जो है पोजीशन बेहतर होते जा रहा है। हम इस बार 130वें पोजीशन पे हैं। फर्स्ट पे यहाँ पे आइसलैंड है, ठीक है, ये फर्स्ट कंट्री है, यानी कि यहाँ पे जो मानव संसाधन है वो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और भारत को 130 कितने देशों में दिया गया है? तो 130 है हम 193 कंट्रीज में, ठीक है, ये हमारा रैंक है। सबसे आखिर में यहाँ पे परफॉर्मेंस किसका है? तो लास्ट परफॉर्मेंस जो है वो साउथ सूडान का है। साउथ सूडान का यहाँ पे आखिरी परफॉर्मेंस। अब हैप्पीनेस में भी आपको याद होना चाहिए कि लास्ट परफॉर्मेंस जो है वो अफगानिस्तान का है, राइट? बढ़िया। नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो इंडिया का ही है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे हम सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है? 275 यहाँ पे प्लांट्स हैं। कहाँ पे? तो राजस्थान में। हमारे यहाँ क्या यहाँ होगा? तो सोलर पावर प्लांट, ठीक है, सोलर पावर प्लांट हम स्थापित कर रहे हैं ताकि सौर ऊर्जा को हम यहाँ पे संचालित कर सके। तो सोलर पावर प्लांट जो है ये रेलवे स्टेशन पे बनाया जा रहा है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लांट्स कहाँ पे है? तो 275 प्लांट्स राजस्थान में है। सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है। महाराष्ट्र यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है, 270 यहाँ पे है, और फिर थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है जहां पे ये प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, राइट? ओके, सब नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जितने भी आपके इंडेक्स हैं। फिर हम देखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि मिलिट्री किसकी ज्यादा स्ट्रांग है ना? मिलिट्री किसकी ज्यादा स्ट्रांग है, कौन अपने मिलिट्री पे सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, इसको हम फायर पावर कहते हैं। ये ऑब्वियस बात है कि अमेरिका, रशिया, चाइना, ये इस तरह से इसका रैंक रहेगा। सबसे ज्यादा अमेरिका है, उसके बाद रशिया है जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग है, फिर चाइना है, और फिर फोर्थ पोजीशन पे हमारा इंडिया है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इनका रैंकिंग डिसाइड है, ठीक। ग्लोबल फ्री स्पीच, यानी कि अगर आपको कुछ भी बोलने का मन है तो आप बोल सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में मत बोल दीजिएगा जाके कुछ भी, वहां पे नहीं बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, कि फ्री स्पीच कहाँ पे आप ज्यादा अपने विचारों को खुलकर रख सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे नॉर्वे है। नॉर्वे यहाँ पे नंबर 1 पे है। टोटल ज्यादा देशों को यहाँ नहीं देखा गया है, 33 देशों को ही देखा गया है, जिसमें भारत का पोजीशन 24वां है। 33 देशों में भारत को कौन सा पोजीशन मिला है? 24वां पोजीशन मिला है। अंडरस्टूड है? क्लैरिटी? बढ़िया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रिपोर्ट आया है। एम्स न्यू दिल्ली को बताया गया है कि ये बेस्ट हॉस्पिटल है, और इंडिया में बेस्ट हॉस्पिटल है, और वर्ल्ड में इसको 97th पोजीशन मिला है। मिनेसोटा में एक हॉस्पिटल है, अमेरिका का ये है, जिसको बेस्ट हॉस्पिटल बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि एक मायो क्लिनिक है। ये मायो क्लिनिक कहाँ पे है? क्लिनिक ये मिनेसोटा में है। मिनेसोटा कहाँ है? ये अमेरिका में है।
और ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये फर्स्ट है। और हमारे यहाँ एम्स है, एम्स जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसको पोजीशन कौन सा दिया गया है, 97 पोजीशन दिया गया है। ये पोजीशन किस चीज का है, तो वर्ल्ड में हॉस्पिटल जो है, बेस्ट हॉस्पिटल, इसका भी रैंक अब निकाला जा चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता है कि हम टेक्नोलॉजी के लिए कितने रेडी हैं। जैसे इंडिया को बताया जा रहा है कि 170 देशों में रेडीनेस अगर हम देखेंगे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को लेकर, तो हम 36वें पोजीशन पे हैं और अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है। तो समझिएगा पहले इसको, इंडिया, अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है, भारत जो है ये 170 देशों में 36 पोजीशन पे है। और ये क्या है, ये क्या है, ये है फ्रंटियर रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब क्या है कि हम कितने तैयार हैं, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कितनी टेक्नोलॉजीज के लिए हम यहाँ पे रेडी हैं। ये यूएन टैग के द्वारा आता है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। क्लैरिटी है? ओके। अच्छा, पासपोर्ट में एक और पासपोर्ट आया है, ये है नोमैड पासपोर्ट। हेल्ले पासपोर्ट तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स ये दुबई का एक कंसल्टेंसी है, इसमें जो रैंक दिया गया है फर्स्ट पोजीशन पे आयरलैंड को दिया गया है। तो शॉक मत हो जाइएगा कि आयरलैंड कैसे फर्स्ट है, सिंगापुर फर्स्ट है, जापान सेकंड है, तो आयरलैंड को यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दिया गया है और इंडिया का रैंक यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डाउन है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत को नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान दिया गया है, राइट? ओके। फिर आती है बात इंडिया की ही। इंडिया में जीएसटी का कलेक्शन काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, यानी हम जो अप्रत्यक्ष कर है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जीएसटी कहां से आता है, याद रखिएगा, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये महाराष्ट्र है जहां से सबसे ज्यादा जीएसटी आ रहा है। महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर गुजरात, जहां से सबसे ज्यादा जीएसटी आ रहा है, राइट? तो आज के लिए रैंक एंड इंडेक्स का इतना ही रहेगा सेशन। कीर्ति बैच लाइव हो चुका है। आप अपने कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, आने वाले एसएससी एग्जामिनेशंस को दे रहे हैं, तो आपके लिए 1.5 साल के करंट अफेयर्स बहुत जरूरी हैं। अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जल्दी से कीर्ति बैच करंट अफेयर्स में एनरोल कर ले, जो कि आपको उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पर मिलेगा बीपीएससी के सेक्शन में, और वहां पे इस तरह के करंट अफेयर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, नोट्स भी बन जाएंगे और क्लास में ही एज इट इज याद हो जाएगा। बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। इसी तरह के रोज 10 मिनट 20-15 मिनट के सेशंस आप देखते रहिए, आपके एग्जाम के 1-2 क्वेश्चंस हर सेशन से सुनिश्चित हो जाएंगे। थैंक यू।